जुडिशनल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थिनियों का बामनवाड़ा में जाहिर सत्कार किया गया। सर्वोदय शिक्षण मंडल चंद्रपुर के इस सराहनीय उपक्रम की सभी ओर सराहना की जा रही है। सर्वोदय शिक्षण मंडल चंद्रपुर द्वारा संचालित शांताराम पोटदुखे विधि महाविद्यालय के जुडिशनल मैजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का उनके गांव में जाकर वहां के विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलने की दृष्टि से सत्कार समारोह का आयोजन राजुरा तहसील के बामनवाड़ा में किया गया था। सर्वोदय शिक्षण मंडल के इस नावीन्यपूर्ण सराहनीय उपक्रम की सराहना सभी ओर की जा रही है। मान्यवरों का गांव में आगमन होने पर लेझिम पदक के साथ उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। मान्यवरों ने बौद्ध विहार में पहुंचकर सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध को नमन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल की ओर मान्यवर रवाना हुए। दीप प्रज्वलन कर महान स्मृति के तैलचित्र को पुष्पमाला अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर सर्वोदय शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष तथा राजुरा के पूर्व विधायक सुदर्शन निमकर, प्रमुख अतिथि के तौर पर राजुरा के उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे, राजुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद एरने, सर्वोदय शिक्षण मंडल के सचिव प्रशांत पोटदुखे, राजुरा के एडवोकेट अरुण धोटे, एडवोकेट सदानंद लांडे, सिद्धार्थ पथाड़े, अविनाश जाधव, डॉक्टर सत्यपाल कातकर, शिवाजी महाविद्यालय के प्राचार्य संभाजी वारकर, सुनाड़ा के सरपंच बाड़नाथ वड़स्कर, बामनवाड़ा के सरपंच भारती पाल, उप सरपंच अविनाश टेकाम, सरदार पटेल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद काटकर, शांताराम पोटदुखे विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अंजलि हस्तक, मिलिंद संजोग मंडल बामनवाड़ा के अध्यक्ष आक्रोश जुल्मे, रमाबाई महिला मंडल बामनवाड़ा के अध्यक्ष माया वाघमारे, मुख्याध्यापक अविनाश गुरमुखी, विजय पाटिल, रामदास गिरटकर, राजकुमार डावर, बंडू नगराड़े, नंदकिशोर माहोरकर उपस्थित थे। तत्पश्चात मान्यवरों का स्वागत गीत के साथ सत्कार किया गया। सर्वोदय शिक्षण मंडल की ओर से राजुरा तहसील के बामनवाड़ा में सर्वोदय शिक्षण मंडल चंद्रपुर द्वारा संचालित शांताराम पोटदुखे विधि महाविद्यालय के जुडिशनल मैजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग परीक्षा में उत्तीर्ण बामनवाड़ा के कुमारी ललिता ताराचंद टाक भावरे करमनकर और चंद्रपुर के कुमारी निकिशा अशरफ खां पठान, इनका जाहिर सत्कार मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति तथा महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण खंडपीठ नागपुर के न्यायिक सदस्य मुरलीधर राव गिरटकर, इनके हाथों शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और मान चिन्ह देकर सत्कार किया गया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक डॉक्टर अंजलि हस्तक ने किया तो संचालन काजी मैडम ने किया, तो वहीं उपस्थितों का आभार रामदास गिरटकर ने माना। इस समय मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति तथा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण खंडपीठ नागपुर के न्यायिक सदस्य मुरलीधर राव गिरटकर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निनाद एरने, राजुरा के उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे, इनका भी सत्कार किया गया। इसमें सर्वोदय शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष तथा राजुरा के पूर्व विधायक सुदर्शन निमकर ने अपने विचार व्यक्त किए। सर्वोदय शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीनं इथं दोन गुणवंत विद्यार्थिनींचा जो सत्कार घेण्यात आला, त्यात प्रामुख्यानं एक ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटची प्रथम वर्ग न्यायाधीशची परीक्षा ज्यांनी उत्तीर्ण केल्या अशा आमच्या बामनवाडा या छोट्याशा गावातील ललिता ताराचंद टाकभोवरे करमनकर व चंद्रपूर येथील कुमारी अनिशा पठाण यांचा आम्ही या ठिकाणी आज सत्कार घेतला। आणि सत्कार घेण्याचा उद्देश हा होता का ह्या मुलींचा सत्कार मोठ्या कॉलेजमध्ये आमच्या मंडळामध्ये सुद्धा घेता आला असता, परंतु आम्ही याचा उद्देश आमचा असा होता की या ठिकाणी आम्ही जर सत्कार घेतला तर या भागातले जे विद्यार्थी आहेत त्यांना एक प्रोत्साहन मिळेल, ते मोटिवेट होईल आणि एक त्यांचं अनुकरण करून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक गगनभराणी घेण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना ते उपयोगी पडेल आणि आपल्या सर्व गाववासियांच्या समोर त्यांचा सत्कार घेऊन त्यांनासुद्धा एक आमचा या मुलीचा सत्कार घेतला परंतु आमचासुद्धा या ठिकाणी सन्मान झाला अशा पद्धतीची भावना निर्माण होऊन प्रत्येकाने एक कठोर परिश्रम घेऊन आपलं ध्येय गाठावं या दृष्टिकोनातून आम्ही या ठिकाणी कार्यक्रम घेतला। आणि या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आणि मॅटचे सदस्य आदरणीय मुरलीधरराव गिरटकर साहेब यांच्या शुभहस्ते आणि आमच्या मंडळाचे सचिव प्रशांतजी पोटदुखे, आमचे सर्व प्राचार्य, या भागाचे उपविभागीय अधिकारी श्रीयुत संपत खलाटेजी आणि अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही
घेतलेला आहे आणि एक यशस्वी कार्यक्रमाचं आयोजन आमच्या मंडळाच्या वतीने या ठिकाणी झालेलं आहे। तो वहीं सरदार पटेल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद काटकर ने भी इस समय अपने विचार रखे। आज या 2 विद्यार्थिनीचा या ठिकाणी सत्कार होतो आहे। सर्वप्रथम मी सरदार पटेल महाविद्यालयाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो। खरं म्हणजे हा सत्कार समारंभ चंद्रपूर येथे व्हावा अशी बऱ्याच लोकांची सूचना होती, निर्देश होते, परंतु संस्थेचे उपाध्यक्ष आदरणीय सुदर्शन निमकरजी यांचा विशेष आग्रह होता की हा कार्यक्रम बामनवाडा येथील जी विद्यार्थिनी आहे ललिता ताराचंद टाकभवरे, त्याचप्रमाणे निकिशा अशरफ खा पठाण, त्या विद्यार्थिनीच्या गावी व्हावा। कारण त्यामागचं मुख्य कारण असं होतं की आजच्या तरुण पिढीला, आजच्या युवकांना तिने घेतलेली भरारी, तिने मिळवलेलं यश हे जवळून पाहायला मिळावं आणि तरुणांना प्रेरणा मिळावी। कारण बरेचदा असं लक्षात येतं की निमकर साहेब याच्या आधीसुद्धा त्यांनी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला होता आणि ज्या गावचे किंवा ज्या ग्रामातली ते विद्यार्थी आहेत त्यांच्या गावामध्येच हा कार्यक्रम व्हावा, कारण त्यांच्याकडून इतरांना प्रेरणा मिळावी। मागच्या वेळेस सुद्धा त्यांनी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला होता, तेव्हा ते मला म्हणाले होते की विद्यार्थ्यांना पुरस्कार रूपी आपण काय दिलं पाहिजे। त्यांनी मला म्हटलं की अशी काही वस्तू सांगा, बऱ्याच गोष्टी आपण देत असतो विद्यार्थ्यांना पण नंतर 2 दिवसांनी 4 दिवसांनी ते विसरून जातात, परंतु अशी एखादी वस्तू सांगा की जी नेहमी ज्यांच्या स्मरणात राहील। तेव्हा मी त्यांना एक विनंती केली होती की एक पुस्तक आहे ज्यांच्या हाती शून्य होते, त्या पुस्तकातच नाव आहे आणि ते पुस्तक त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी दिलं आणि ते पुस्तक जर एखाद्या विद्यार्थ्यांनी वाचलं असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की त्या पुस्तकामध्ये जगातल्या सर्वोच्च पदावर, देशातल्या सर्वोच्च पदावर जे लोक आरूढ झाले त्यांची ऑटोबायोग्राफी त्या ठिकाणी लिहिलेली आहे। तुमच्या लक्षात येईल की जेवढे काही, मग अब्दुल कलामजी असो, प्रतिभाताई पाटील असो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन असो, हे देशाच्या सर्वोच्च पदावर आरूढ झाले, परंतु ते अतिशय ग्रामीण भागातून आलेले आहेत, एकदम खेड्यातून आलेले आहेत। आणि हे सगळं करत असताना आजचा जो युवक आहे, आजचा जो विद्यार्थी आहे, त्यांच्याशी जेव्हा आपण इंटरॅक्शन करतो तेव्हा बरेचदा असं लक्षात येतं की तो कुठेतरी निराश असतो। त्याला असं वाटतं की मी चंद्रपूर सारख्या आदिवासी जिल्ह्यामध्ये राहतो, राजुऱ्यासारख्या खेड्यागावात राहतो, बामनवाड्यासारख्या मी छोट्याशा गावात राहतो, तेव्हा मी पुणे मुंबईसारख्या शहरातील विद्यार्थ्यांसोबत कॉम्पीट करू शकत नाही, त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकत नाही। परंतु मित्रांनो, हा कार्यक्रम आयोजित करण्याचा मुख्य उद्देश निमकर साहेबांचा हाच आहे की बामनवाडा येथील, राजुरा येथील, चंद्रपूर जिल्ह्यातील परिसरातील विद्यार्थ्यांना या दोन्ही विद्यार्थिनींपासून प्रेरणा मिळावी आणि मुद्दामून त्यांनी हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला। आणि या सर्व कार्यक्रमाचा लाभ, आता बरीच भाषणे या ठिकाणी होणार आहेत, आपण सर्वांनी इथल्या तरुण पिढीने घ्यावा असं मला वाटतं। तत्पश्चात सत्कार मूर्ति विद्यार्थियों ने अपना मनोगत व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों ने परिश्रम लिए सफलता पर अपनी भावना व्यक्त करते विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। शिक्षण मंडल और ऑल डिग्निटरीज, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज जो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी एक्चुअली कि वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र, ये सभी लोग, जैसे मेरे प्रिंसिपल मैम हैं, रिस्पेक्टेड सर है, सभी रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, इनके साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पढ़ाई की बदौलत है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई, इतने रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज के साथ मैं स्टेज शेयर कर पाई, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जब कभी भी खुद का इंट्रोडक्शन देने की बात आती है तो ये थोड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है खुद को इंट्रो करना। मैं अपने बारे में ना बोलते हुए एक कंसेप्ट बताना चाहूँगी कि जब कोई बच्चा सक्सेसफुल होता है ना, तो उस बच्चे की मेहनत तो होती है, लेकिन उस बच्चे की मेहनत के साथ में बाकी कुछ लोग होते हैं जिनका उसके साथ में कंट्रीब्यूशन होता है उसके मेहनत में, उसके सक्सेसफुल होने में। वैसे ही मेरा केस था, मैं यहाँ तक बन पाई, स्टेज पर पहुँच पाई, इसमें काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन था मेरे सक्सेस के पीछे।
सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, जिन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि जो मेरे अंदर में एक काबिलियत थी, जो एक उनको टैलेंट दिखा, उसको उन लोगों ने दबाया नहीं बल्कि उभारा और ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं अपने जो टैलेंट है उसको उभार पाऊँ। यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स लोग बैठे हैं जिनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने भी बच्चों के लिए यही सब चीज़ें करिए। कोई माँ बाप नहीं चाहते वैसे कि उनका बच्चा पढ़े ना, आप लोग भी चाहते हैं आपके बच्चे भी पढ़े और प्लेटफॉर्म पे आकर बैठे, कुछ आपके सामने एक रोल मॉडल करके बने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े। बच्चों ने भी चाहिए कि उनके अंदर की क्वालिटीज़ माँ बाप को बताएं कि वो कितना इंटरेस्टेड है, वो कुछ करना चाहते हैं, और पेरेंट्स ने भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो बच्चा आगे बढ़ेगा, है ना। बच्चा कितना भी पढ़ता है लेकिन जब तक उनको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ओके, नेक्स्टली पेरेंट्स के बाद में द इंस्टीट्यूशन शांताराम पोर्टू के विधि महाविद्यालय, जिन्होंने मुझे आइडेंटिटी दी है। ये कॉलेज की वजह से मुझे आइडेंटिटी मिली है। मेरे सभी टीचर स्टाफ, मेरे प्रिंसिपल मैम, माय बिलव्ड प्रिंसिपल मैम एक्चुअली, इनके वजह से मुझे ये आइडेंटिटी मिली है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा एक्चुअली 12th के बाद में 5 साल का कोर्स था। फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी लॉ फैकल्टी वाला नहीं था। 5 इयर्स का कोर्स होने की वजह से लॉ के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। वो कहते हैं ना कि एक मिट्टी का ढेला था जो मैं जब कॉलेज में गई थी, उस मिट्टी के ढेले को आकार इन लोगों ने दिया हुआ है, इन टीचर्स लोगों ने मुझे आकार दिया है। और मैं बहुत खुशी के साथ ये चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ पर मेरे जूनियर कॉलेज के भी टीचर्स हैं, नेहरू साइंस कॉलेज से, और मेरे शांताराम पोर्टू के कॉलेज के भी टीचर्स यहाँ पर मौजूद है। मेरे प्रिंसिपल मैम यहाँ पर है। बहुत खुशी हो रही है सर, टीचर्स आप लोगों को देख कर कि फाइनली देखिए मैंने कर दिखाया, मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ, मैंने कर दिखाया सब चीज़ें। इसके साथ में ही स्वर्गीय श्री शांताराम जी पोर्टू के सर ने मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया है। मुझे याद है एक्चुअली जब मेरा शायद 1st या 2nd ईयर था, सर हमारे कॉलेज में आए हुए थे और ऐसे फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, और सर ने 2 शब्द बोले। पता है आपको, सर हमेशा से ये चीज़ बोला करते थे कि मैं जब कभी भी लड़कियों को आगे बढ़ते देखता हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये जो सर के वर्ड्स थे ना, ये मेरे दिल पर लग गया। मैं हमेशा चाहती थी कि एक दिन मैं भी गोल्ड मेडल लूँगी, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड लूँगी और सर के हाथ से ही मिलना चाहिए। बट ये मेरा पर्सनल बैड लक बोलिए कि जब मेरा फाइनल ईयर हुआ तो ये मुमकिन नहीं हो पाया। सर हमारे बीच में उस टाइम पे नहीं थे। ये मेरा पर्सनली बैड लक है कि उस टाइम पे मुझे सर के हाथ से वो चीज़ नहीं मिल पाई। नेक्स्टली कुछ मेरे वेल विशर्स थे, फ्रेंड्स थे, जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। लाइक 3 स्टेजेस थी, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इस टाइम पे कैसा होता है, जब कभी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, मतलब स्पर्धा परीक्षा के लिए प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी बार हम लोगों में निगेटिविटी आ जाती है। मुझसे नहीं होगा, इतने देर तक पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, पेशेंस ज़रूरी होता है, इतना दिन तक आपको पढ़ना है, बहुत निगेटिविटी आती है। मेरे अंदर में भी आई थी। तो इन निगेटिविटी को एक पॉजिटिविटी देने के लिए मुझे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने और कुछ वेल विशर्स थे जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, और उनके मोटिवेशन की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उसके लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। कुछ असंभव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और आपके जीवन का अंधकार दूर कर सकती है। भले ही कितनी कठिनाइयाँ आए, अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बिना थके आप चलते रहिए। मेहनत करना और खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आज अपने लेक्चरर्स और अपने प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में आज मेरा LLB हुआ और LLM कंप्लीट हुआ। LLM में गोल्ड मेडल मुझे आदरणीय श्री शांताराम पोर्टू के सर के हाथों से ही मिला है। सो मच थैंकफुल एंड आई रिमेंबर यू सर टुडे एंड आई मिस यू सो मच शांताराम पोर्टू के सर। आखिरी में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आप सूर्य की तरह जलना सीखिए। पहले आप अपने लक्ष्य के लिए कठोर परिश्रम और मेहनत करना सीखिए। आपका लक्ष्य आपसे कभी दूर नहीं रहेगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत चुनाड़ा की ओर से सरपंच बाड़नाथ वड़स्कर व सदस्यों ने सफलता पर दोनों ही विद्यार्थियों का सत्कार किया।